तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर बनेगा। उत्तर प्रदेश में देश की सर्वाधिक क्षारीय मृदा का क्षेत्रफल है। क्षारीय मृदा में कोशिकार्षण की क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण मृदा की ऊपरी सतह पर निक्षेपित हो जाते हैं। क्षारीय मृदा के उपचार के लिए जिप्सम प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 34 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर एक तरफ सूची फर्स्ट है, दूसरी तरफ सेकेंड दी गई है, आपको यहाँ पर सम्मिलित करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी बनेगा। ए का सेकेंड हो जाएगा, बी का थर्ड, सी का फोर और डी का फर्स्ट। सुरेश तेंदुलकर समिति की बात करें, यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है। सुरेश तेंदुलकर समिति का जो मिलान हो जाएगा गरीबी रेखा निर्धारण 2005 से हो जाएगा। और एनसी सक्सेना का जो मिलान हो जाएगा यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल गणना। और सी अमर्त्य सेन का जो मिलान हो जाएगा गरीबी का क्षमता दृष्टिकोण। और एस आर हासिम का हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, निम्नलिखित में से एक परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या के पिरामिड का आकार कौन सा होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा उल्टा। परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का पिरामिड उल्टा होता है। इस मामले में प्राथमिक उत्पादक ऐसे पौधे हैं जिनकी संख्या सबसे कम है और उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी हैं, द्वितीयक उपभोक्ता परजीवी होते हैं। ट्रॉफिक चरण के शीर्ष पर मौजूद व्यक्तियों की अधिकतम संख्या जो हाइपर पैरासाइट है। नेक्स्ट 38, निम्नलिखित में से कौन सा टोल फ्री नंबर किसान कॉल सेंटर्स के लिए आवंटित है। तो यहाँ पर 38 का आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर की यदि हम बात करें दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1800, 180, 1551। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों की साझेदारी में है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा पुलिकट झील, इसका सही जवाब बनेगा। पुलिकट झील दो राज्यों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर फैला हुआ, इसका ज़्यादातर हिस्सा आंध्र प्रदेश के पास लगभग 96% तक है और यह एक लैगून झील है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारिता का सिद्धांत का भाग नहीं है, इनमें से आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किसानों की सेवा समिति। नेक्स्ट 42 है, HANPV जैविक नियंत्रण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चना की फली छेदक के नियंत्रण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित इनमें से नहीं है। एक तरफ संस्थान का नाम है, दूसरी तरफ स्थान दिए गए हैं। तो 43 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट जवाब बनेगा दोस्तों। NBAIR कोयम्बटूर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। NBAIR बंगलुरु में है ना कि कोयम्बटूर में, इसलिए ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर NCIPM न्यू दिल्ली में है, NBAIR बंगलुरु में है और DPPQS फरीदाबाद में है और NIPHM हैदराबाद में है। नेक्स्ट 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं दिया गया है। बीमारी का नाम एक तरफ है, एक तरफ संबंधित फसल दी गई है। तो 44 का यहाँ पर आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा चारकोल शरण गन्ना। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चारकोल रॉट सोयाबीन एंड सोरघम से संबंधित है। एंड ब्लैक रस्ट की बात करें तो बार्ले, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट पेंडी और स्टर्लिटी पिजन पीस से संबंधित है। नेक्स्ट 45 है, संचार की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य साधन है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जन संबोधन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, न्यूट्रीपोनिक्स क्या है। तो व्हाट इज न्यूट्रीपोनिक्स। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पोषक तत्वों में खेती। तो पोषक तत्वों में खेती करना न्यूट्रीपोनिक्स कहलाता है।
हर्बिगेशन क्या होता है? सिंचाई जल के साथ खरपतवार नाशी का दिया जाना हर्बिगेशन कहलाता है। फर्टिगेशन क्या होता है? सिंचाई जल के साथ उर्वरक का दिया जाना फर्टि 47 क्वेश्चन नंबर है, आम की प्रजाति सिंधु की संकर किस्म है, की संकर है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, रत्ना इंटू अल्फांसो, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। और मल्लिका की बात करें तो नीलम इंटू दशहरी, रत्ना नीलम इंटू अल्फांसो, आम्रपाली की बात करें तो दशहरी इंटू नीलम, अर्का अनमोल, अल्फांसो इंटू जनार्दन पसंद। नेक्स्ट 48 है यहाँ पर क्वेश्चन। कथन नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। तो यहाँ पर ए दिया गया है, क्राइजीन स्थानांतरित कर कीट प्रतिरोधी कपास की ट्रांसजेनिक प्रजाति विकसित की गई है। कारण आर है, क्राइजीन जीवाणु से प्राप्त किया गया है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ए और आर सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। जीवाणु से प्राप्त क्राइजीन को स्थानांतरित कर कीट प्रतिरोधी कपास की ट्रांसजेनिक प्रजाति। 49 क्वेश्चन है, कौन सी एक आम की डबल क्रॉस संकर किस्म है? इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्का सुप्रभात H14। अर्का सुप्रभात H14 आम की डबल क्रॉस किस्म है जो आम्रपाली दशहरी इंटू नीलम इंटू अर्का अनमोल अल्फांसो इंटू जनार्दन पसंद के क्रॉस से विकसित की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट, मृदा की लंबवत काट को क्या कहते हैं? वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज। तो 50 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, मृदा रूपरेखा कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज सॉइल प्रोफाइल, पेरेंट मटेरियल ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज रिगोलिथ। और soil horizon, a soil horizon is a layer parallel to the soil surface whose physical, chemical and biological characteristic different from the layer above and beneath. Next 51 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धान की फसल में उर्वरकों का प्रयोग किस में निर्देशित किया जाना है चाहिए? ऑक्सीकृत क्षेत्र, अपचयी क्षेत्र और सतह पर। तो 51 का आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए। तो राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 2 ऑप्शन यहाँ पर सही है, अपचयी क्षेत्र। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपको सही आंसर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी बनेगा। ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, बी का और सी का 4 और डी का 3rd। आंवला फल की जो किस्म है हाथी झूल है, केला की किस्म हरी छाल है, सपोटा की खीरा और बेर की बंगलौर। नेक्स्ट 53 यहाँ पर है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर एक तरफ सूची फर्स्ट है जिसमें शब्द और सिद्धांत है, सूची सेकंड में वैज्ञानिक का नाम दिया गया है। तो आप लोग इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का फर्स्ट, बी का 2, सी का 3rd और डी का 4 यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। शब्द और सिद्धांत की बात करें तो अनुवांशिकी डब्ल्यू वेटसन और थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जी मेंडल ने दिया है और म्यूटेशन ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया है, क्रोमोसोमी जीन मॉर्गन ने दिया है। नेक्स्ट है 54 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में है मेज C4 प्लांट, मक्का C4 पौधा है, क्रंच एनाटॉमी C4 पौधे में पाई जाती है और C3 में प्रकाश शोषण नहीं होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला और दूसरा ऑप्शन सही जवाब बनेगा। ज्वार बाजरा मक्का C4 पौधा और C4 पौधों में क्रंच एनाटॉमी पाई जाती है, C4 पौधों में प्रकाश शोषण होता है। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन नंबर है, एक क्षेत्र में 24 घंटे में जितनी गहराई सेंटीमीटर का जल बाहर निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल निकास गुणांक कहते हैं। एक क्षेत्र से 24 घंटे में जितने गहराई सेंटीमीटर का जल बाहर निकाला जाता है उसे जल निकास गुणांक कहते हैं। नेक्स्ट 56 है,
नरबंधता का उपयोग अनेक फसलों में संकर बीज उत्पादन के लिए किया जाता है, क्योंकि क्योंकि यह आनुवंशिकी विपुंसन का साधन है। नेक्स्ट 57 है, बेबी कॉर्न की तुड़ाई किस अवस्था पर की जाती है? तो यहाँ पर 57 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिल्क निकलने के 2 से 3 दिन बाद। नेक्स्ट 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ मौसम का खरपतवार नहीं है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिनोपोडियम एल्बम। चिनोपोडियम एल्बम बथुआ रबी मौसम का खरपतवार है और बाकी सभी खरीफ मौसम के खरपतवार हैं। नेक्स्ट 59, फार्म की योजना और इष्टतम संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है एकाधिकार प्रतियोगिता, योग्य प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, एकाधिकार। तो आरोही क्रम में विक्रेताओं की संख्या के अनुसार बाजार की सही व्यवस्था क्या है इनमें से? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा, इसका सही क्रम बनेगा। नेक्स्ट है 60 क्वेश्चन, सूक्ष्म जल संग्रहण क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लेस देन 400 हेक्टेयर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 61 है, फल मक्खी, यहाँ पर आपको फिल करना है, फल के त्वचा के नीचे अंडे देती है। तो फ्रूट फ्लाई लेज एग अंडर द स्किन ऑफ फ्रूट। तो 61 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंपकिन, इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है 62 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ फर्स्ट सूची है, संगठन दिए गए हैं, सेकेंड में वर्ष दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए का थर्ड, बी का सेकेंड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट, यहाँ पर सही आंसर बनेगा। एक तरफ संगठन दिया गया है, स्थापना वर्ष है, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, भारतीय खाद्य निगम की 1965 में, अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन 1947, कोडेक्स एलिमेंटेरियम कमीशन की 1963 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, निम्न चूनायुक्त पदार्थों में किसका उदासीन मान सबसे अधिकतम होता है? तो 63 का आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। चूनायुक्त पदार्थों में सर्वाधिक कैल्शियम ऑक्साइड तथा दूसरे स्थान पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उदासीन मान सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट 64 है, मृदा वर्गीकरण के अनुसार मध्यम काली मृदा की किस ऑर्डर में रखा गया है? तो यहाँ पर 64 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्टिसोल। मृदा वर्गीकरण के अनुसार मध्यम काली मृदा को वर्टिसोल ऑर्डर में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित इनमें से नहीं है? एक तरफ कीट का नाम है, दूसरी तरफ ऑर्डर दिए गए हैं। तो 65 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, घरेलू मक्खी कोलियोप्टेरा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं दिया गया है। घरेलू मक्खी डिप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत आता है। फल मक्खी की बात करें तो डिप्टेरा, और सरसों की आरा मक्खी हाइनोप्टेरा, और ड्रैगन ओडोनेटा। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में रोग दिए गए हैं और सेकंड में उपचार दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो 66 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकेंड। गेहूं का अनावृत कंडुआ रोग जो है बीटा वैक्स से उपचार किया जाता है। मटर का चूड़िल आसिता सल्फेक्स, सब्जियों में आर्द्र पतन, मृदा का सौरकरण, और खैरा रोग जिंक सल्फेट। नेक्स्ट है एटिक किसका घटक है इनमें से? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, NATP। NATP यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर ATIC was started during the year 1999 under the National Agriculture Technology Project NATP in the Directorate of Extension Education। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे दोस्तों, नवीनतम जलोढ़ मृदा को स्थानीय रूप से क्या कहते हैं? तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खादर
के नाम से जाना जाता है। नवीनतम जलोढ़ मृदा को स्थानीय रूप से खादर और पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन है यहाँ पर, लीची के पौधों का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वायु परत बनाना, एयर लेयरिंग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। लीची के पौधों का व्यावसायिक प्रवर्धन एयर लेयरिंग विधि से करते हैं और सपोटा में विनियर ग्राफ्टिंग से करते हैं। कलिकायन द्वारा डॉगवुड, बर्च, मेपल, फाउंडेशन, ये सारे पौधों में प्रवर्धन किया जाता है। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी एक संकर बीज उत्पादन की सरल एवं पर्यावरण हितैषी तकनीकी इनमें से है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आनुवांशिक नर बंधता, स्टर्लिटी, जेनेटिक मेल स्टर्निटी। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन है, फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इनमें से? तो 71 के क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर बनेगा दोस्तों। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेना चाहिए और गहरी जड़ वाली फसल के बाद उथली जड़ वाली फसल लेना चाहिए। नेक्स्ट 72 है यहाँ पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के तय करने का आधार इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कुल उत्पादन लागत। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के तय करने का आधार कुल उत्पादन लागत है, जो अपेडा द्वारा निर्धारित किया जाता है। 73 है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया फॉर फ्रूट प्रिजर्वेशन इंडस्ट्रीज, फल संरक्षण उद्योगों के लिए लाभकारी जीवाणु इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बैक्टीरियम एसिटाई। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह आपको पर डे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पर डे आपको मिलता रहेगा इस चैनल के माध्यम से। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में रसायन दिया गया है और सूची सेकंड में कार्य दिए गए हैं। तो 74 का यहाँ पर आंसर आप लोग दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। कैल्शियम क्लोराइड बीज दीर्घायु और 235 ट्राइफिनाइल टेट्राक्लोराइड बीज जीवन क्षमता के लिए, थायोयूरिया का कार्य बीज सुषुप्तावस्था और इंडोल एसिटिक एसिड बीज के अंकुरण के लिए। 75 है यहाँ पर, मृदा अपरदन का सर्वाधिक हानिकारक रूप इनमें से कौन सा होता है? तो 75 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलप्रपात अपरदन इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा खरपतवार नासी दलहनी फसलों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने में प्रयोग होता है? तो यहाँ पर 76 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, MCPB इसका सही आंसर बनेगा। दलहनी फसलों में चौड़े पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने में MCPB प्रयोग में लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, कौन सी मृदा में उच्चतम जल उपयोग क्षमता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिकनी मृदा क्ले सोइल। चिकनी मृदा क्ले सोइल की मृदा में उच्चतम जल उपयोग क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपको फिल करना है, प्रतिपादित किया गया है कि उत्पाद श्रमिक एवं पूंजी का फलन है। तो यहाँ पर 78 का आप लोग आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, कॉब डगलस इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से? तो 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुगर कैन। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर भूरा फुदका यहाँ पर सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर यदि हम बात करें दोस्तों ऑप्शन बी शुगर कैन की, तो यहाँ पर कीट की बात करें तो टॉप सूट बोरर कीट लगता है, ना कि यहाँ पर भूरा फुदका, इसलिए ऑप्शन बी जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन है, निम्न प्रसार योजनाओं के प्रारंभ होने के वर्ष के साथ मिलान कीजिए। एक तरफ योजना का नाम है और दूसरी तरफ वर्ष दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ए का फर्स्ट और बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ हो जाएगा। यहाँ पर योजना का नाम है और वर्ष दिया गया है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में, जवाहर रोजगार योजना 1989 में, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में, निश्चित रोजगार योजना 1993 में। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, रोगिंग क्रिया की जाती है। तो रोगिंग की क्रिया की जाती है, इनमें से आपको बताना है
कब की जाती है? तो राइट आंसर यहाँ पर जो बनेगा ऑप्शन सी हो जाएगा। वांछित किस्म के पौधों से अवांछित किस्म के पौधों को निकालना रोगिंग कहलाता है। नेक्स्ट 82 है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता नहीं हो सकती है, इनमें से आपको बताना है। तो 82 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा। ओनली दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता नकारात्मक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है 83, गेहूं में मोलिया रोग किसके निमेटोड के कारण होता है? तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेटेरोडेरा एवेन्यू, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट 84 है, चेक एवं बेसिन फ्लडिंग सिंचाई विधि की दक्षता क्या है इनमें से? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 60 से 65। चेक एवं बेसिन फ्लडिंग सिंचाई विधि की सिंचाई दक्षता की बात करें तो 60 से 65% है। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन नंबर है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट एक तरफ है, मृदा अवस्था दी गई है, और सेकंड में ऊर्जा के स्तर दिए गए हैं। 85 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्षेत्र क्षमता की बात करें तो क्षेत्र क्षमता का जो यहाँ पर ऑप्शन ए में जो दिया गया है इसका जो मिलान हो जाएगा 0.33 ऑप्शन सेकंड से, और PWD का जो मिलान हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 से 15 बार, और वाटर उपलब्ध जल ऑप्शन सी का जो मिलान होगा 0.33 से 15 बार, और ऑप्शन डी आर्द्रताग्राही जल का जो मिलान हो जाएगा ऑप्शन थर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। तो इसका राइट जवाब की यदि हम बात करें तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। बैंगन लाल सरण जो है यहाँ पर सही नहीं दिया गया है। आलू की बात करें, आलू में पिछेती झुलसा रोग लगता है, बैंगन में फोमोप्सिस ब्लाइट, और टमाटर में अगेती झुलसा, और भिंडी में पीट सिरा मोजैक। नेक्स्ट है गैलेरिया मेलोनेल, एक आपको यहाँ पर बताना है नासिकीच है, इनमें से किसका? तो राइट आंसर यहाँ पर 87 का जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, मधुमक्खी का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 88, क्षारीय मृदा के पीएच मान 9.0 पर हाइड्रोक्सी आयन सांद्रता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 10⁻⁻5 की सांद्रता। नेक्स्ट 89 क्वेश्चन नंबर है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो लिस्ट फर्स्ट दी गई है जिसमें पौधे दिए गए हैं, लिस्ट सेकंड में प्रसार की विधि दी गई है। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है, इसका सही आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का 4, सी का 2 और डी का फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। अंगूर में प्रसारण की जो विधि है हार्डवुड कटिंग है, केला में स्वाद शकर के द्वारा, चाय में सॉफ्टवुड कटिंग है और स्ट्रॉबेरी में रनर। नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। दोस्तों एक तरफ सूची फर्स्ट में फफूदी वंश दिए गए हैं और दूसरी में फलन काय दिया गया है। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोग दीजिए। इसका सही आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ए का 4, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। फफूदी वंश एक तरफ है, एक तरफ ऑर्डर दिए गए हैं। फ्यूजेरियम स्पेसीज स्पोरोडियम ऑर्डर के अंतर्गत आता है। कोलेक्ट्रोटाइकम स्पेसीज एसरवुलस और स्क्लेरोटीनिया स्पेसीज एपोथीसिया और फोमा स्पेसीज पेक्नीडियम ऑर्डर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अति सूक्ष्म पोषक तत्व जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोलिब्डेनम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 है, यहाँ पर फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग किसके निर्धारण में किया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटेशियम। फ्लेम फोटोमीटर का उपयोग पोटेशियम के निर्धारण में किया जाता है। नेक्स्ट है 93, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 94 है, केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 की बात करेंगे, अनाक्षिक शोषण को क्या कहते हैं? तो अनाक्षिक शोषण को अंतः आणविक शोषण कहते हैं। नेक्स्ट है 96, किस मृदा भाग में सबसे अधिक CEC होता है? तो आपको यहाँ पर बताना है विच वन ऑफ द सोइल कंपोनेंट हैज़ हाईएस्ट CEC। तो 96 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कार्बनिक पदार्थ में, ऑर्गेनिक मैटर
नेक्स्ट 96 है, किस मृदा भाग में सबसे अधिक, ये क्वेश्चन हो चुका है आपका, रिपीट हो गया है। और नेक्स्ट 97 क्वेश्चन की बात करेंगे, रंगीन जूसों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिरक्षण का प्रयोग किया जाता है इनमें से। तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम बेंजोएट, इसका सही आंसर बनेगा। 98 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूची के अंत में दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची फर्स्ट है जिसमें जीवन का कार्य दिया गया है और सेकेंड में अनुपात दिया गया है। तो यहाँ पर आप इसका सही आंसर दीजिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए का थर्ड, बी का सेकेंड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट, इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है। इनमें से एक तरफ क्रॉप है, दूसरी तरफ प्रमाणित बीज के लिए न्यूनतम अलगाव दूरी मीटर में दी गई है। तो 99 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपास 50 मीटर। कपास में आइसोलेशन डिस्टेंस जो रखा जाता है 30 मीटर, और गेहूं में 3 मीटर, और टमाटर में 25, और फूलगोभी में 1000 मीटर। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तंबाकू की खेती में निम्नलिखित क्रियाएं अपनाई जाती हैं, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर 100 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, पहला टॉपिंग, उसके बाद शक्कर निकालना, उसके बाद में प्राइमिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही जवाब बनेगा। टॉपिंग, डिसकरिंग, प्राइमिंग और क्यूरिंग, ये जो तंबाकू की खेती में क्रियाएं अपनाई जाती हैं। नेक्स्ट 101 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ बीज वर्ग दिया गया है, बीज वर्ग है, और टैग का रंग एक तरफ दिया गया है। तो आप लोगों को यहाँ पर आंसर देना है, इसका सही आंसर कौन सा सुमेलित है इनमें से। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर सही सुमेलित है, पहला और दूसरा। प्रजनक बीज सुनहरा पीला, और फाउंडेशन सीड वाइट सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया, ब्रीडर सीड का जो कलर ऑफ टैग होता है गोल्डन येलो, फाउंडेशन सीड का वाइट होता है, सर्टिफाइड सीड का ब्लू होता है, और टीएल सीड का जो नॉन कलर टैग होता है। 102 का यहाँ पर आंसर दीजिए आप लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये है, अम्लीय मृदा में फास्फोरस की उपलब्धता कम होती है, कारण आर है फास्फोरस का अम्लीय मृदा से निछालन हो जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आप लोग दीजिए, राइट जवाब क्या बनेगा। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट 103 क्वेश्चन नंबर है, जेंथिन के ऑक्सीकरण के लिए उत्प्रेरक एंजाइम जेंथिन डिहाइड्रोजिनेज में किस तत्व में पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मोलिब्डेनम, इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट सूची में पौधे का नाम है और दूसरी सूची में फूल का रंग दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग दीजिए फटाफट, इसका सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों। तो राइट आंसर की यदि हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ सही जवाब बनेगा। एडोनिस येलो, अस्टर ब्लू, लिनियम का पर्पल हो जाएगा, अस्ट्रोमेरिया मार्गारेट का रेड हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन कीजिए। 106 का आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पर राइट जवाब क्या बनेगा दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट जवाब जो बनेगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया सूचक फसल, तो सूचक फसल सूरजमुखी से संबंधित हो जाएगा, और साइलेज फसल बरसीम ऑप्शन फर्स्ट से, और एवेन्यू फसल का जो मिलान हो जाएगा अरहर से हो जाएगा, और वेयर फसल का आलू से यहाँ पर मिलान बनेगा। नेक्स्ट है 107, निम्नलिखित में से माहों की क्षति पहुंचाने वाली अवस्था कौन सी। इनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रौढ़ और निम्न। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, किस पदार्थ में गंधक अधिकतम मात्रा में पाया जाता है इनमें से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। अमोनियम सल्फेट में गंधक की मात्रा निम्न में से सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो कि 24% सल्फर और 21% नाइट्रोजन से मिलकर बना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का सही के साथ मिलान नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके कीजिए आप लोग। तो यहाँ पर आपको सही मिलान करना है। तो राइट आंसर की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का सेकेंड हो जाएगा।
अंडे में एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है और दूध में केसिन और मांस में मायोसिन। क्वेश्चन नंबर 110 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो 110 का यहाँ पर आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का ए का सेकंड, बी का 1, सी का 4 और डी का थर्ड इसका सही आंसर बनेगा। संपूरक गेहूं और डेयरी, प्रतियोगी का गेहूं और जौ और अनुपूरक गेहूं और मुर्गी पालन, संयुक्त की बात करें तो गेहूं का दाना और भूसा। नेक्स्ट है, राइसिनेस एक शारीरिक विकार किस फसल से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फूलगोभी इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची फर्स्ट में अवस्था दी गई है, दूसरी में उदाहरण दिए गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का 4 और डी का थर्ड सही जवाब बनेगा। यहाँ पर फ्लोटिंग एक्वेटिक वीड इकोर्निया और इमरजेंट इक्वेटिक वीड टाइफा और मार्जिनल इक्वेटिक वीड इस साइरपस और एब्सोल्यूट वीट की बात करें तो रूमेक्स इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मक्का, आलू, गेहूं, मूंग इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने के तने का घसैला रोग किसके द्वारा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गन्ने के तने का ग्रेसी शूट रोग माइकोप्लाज्मा द्वारा लगता है दोस्तों। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आप लोग 115 का आंसर दीजिए। राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का 4, डी का फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। लौकी की बात करें तो हिंद चीन सेंटर ऑफ ओरिजिन है, भिंडी का ओरिजिन अफ्रीका है, फूलगोभी का मेडिटेरियन रीजन है, चौलाई का दक्षिण अमेरिका ओरिजिन क्षेत्र है। नेक्स्ट है, परपरागित फसलों के लिए कौन सी प्रजनन विधि उपयुक्त नहीं है इनमें से? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्च संकरण विधि जो है यहाँ पर सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय समेकित नासी जीव प्रबंधन केंद्र स्थित है। तो नेशनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज सिचुएटेड। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। नेशनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, बोल्टिंग किस फसल से संबंधित है? तो बोल्टिंग इज रिलेटेड टू, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चुकंदर इसका सही जवाब बनेगा। बोल्टिंग क्रिया चुकंदर और प्याज में की जाती है। प्याज में समय से पूर्व फूल आने पर उसे निकालने की क्रिया बोल्टिंग कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन नंबर है 119। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट में परीक्षण के प्रकार दिए गए हैं और सेकंड में उपयोग दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर सही आंसर बनेगा। जेड टेस्ट की बात करें और जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है दोस्तों, इसका जो मिलान हो जाएगा लार्ज सैंपल से, ऑप्शन 4 से मिलान हो जाएगा। और काई वर्ग का जो मिलान हो जाएगा टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी, और यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया गया है एफ टेस्ट का जो मिलान हो जाएगा टू टेस्ट प्रोपोर्शन एंड वेरिएंस, सेकेंड से मिलान हो जाएगा। और डी की बात करें तो स्मॉल सैंपल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, पादप प्रजनन की निम्नलिखित प्रक्रियाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर चुनिए। एक फर्स्ट में वर्ण दिया गया, सेकंड में मूल्यांकन है, थर्ड में विविधता का उत्पादन और 4 में वितरण दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 3, 1, 2, 5, 4। पादप प्रजनन की क्रियाओं को निम्न क्रम में करते हैं। विविधता का उत्पादन सबसे पहले आता है, उसके बाद वर्ण, मूल्यांकन, गुणन और वितरण। तो दोस्तों आपने इस क्लास में इस क्वेश्चन पेपर में के 120 क्वेश्चन को इस क्लास में आपने सॉल्व किया
और इसी तरह आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको पर डे मिलता रहेगा इस चैनल के माध्यम से। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर रहेगा तभी आपको नेक्स्ट क्लासेस आपको मिलती रहेंगी दोस्तों। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। और आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।